लद्दाख लड़ते आया है, लद्दाख लड़ रहा है और लद्दाख लड़ते रहेगा अपने कल्चर के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपने इन्वायरमेंट के लिए। बीजेपी के लोग ये जानते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है। Protections that once kept outsiders from buying land or taking government jobs vanished with Article 35A. Ladakis began asking, who controls our land, who gets our jobs, and what happens to our fragile environment? मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है। जो गांधी जी की विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, वो लद्दाख के खून में और डीएनए में है। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? How are things back home? 24 सितंबर का जो इंसिडेंट था सर, that was the blackest day in the history of Ladakh sir. We lost our 4 young brave-hearted men जिन्होंने लद्दाख के लिए, लद्दाख की पहचान के लिए उन्होंने अपनी जान की शहादत दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अभी भी उसका कोई असर नहीं हो रहा है। When there were open fire on the protesters, one of the main questions that arises is who gave the orders to openly fire on the innocent unarmed people, and did they follow the proper protocol? They were openly firing on innocent people, and how can you justify that? That is one of the saddest thing that we have to see in a democratic country like India, where we said that everybody has a right to live, but you cannot have for political dissent and different opinion. लोग कहते हैं 4 ही लोग मरे, गोली उन्होंने बहुत लोगों पे चला है सर, मरे सिर्फ 4। There's videos of this going on. Yes. And सर ज़्यादातर लोगों के छाती पे गोली लगा हुआ है, पेट में गोली लगा हुआ है। It's not a good example for the rest of the country. Right. Absolutely. Do you understand that? Yes. And how you have been treated is not fair. Right, sir. The government does not understand India is a multicultural, multi-religious country. This is really the fight between us and them. Yes. You know? They don't understand actually what India is. You can see it. Same thing is happening in different parts of the country. It's happening in Manipur, you can see. But unfortunately, people are suffering. A large chunk of our land is being taken for solar power. Just given to his friend. To his friends, Mr. As you know, Adani. So Interesting. yeah. This is the pressure land that they have given just for transmission infrastructure from the national grid to Ladakh. They have allocated around 20,000, almost 21,000 crores of funds. Government funds. Yes, government funds. To help him build his thing. Yes. चलिए स्टेटहुड आपका वो हो गया, प्रॉब्लम हो गया। चलिए 6 शेड्यूल आपका प्रॉब्लम है। हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख मांग रहे हैं, यंग जनरेशन ये मांग रही है, आपको वो देने में भी आपको प्रॉब्लम आ रही है और कोई भी हमें एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ज़ीरो एम्प्लॉयमेंट है। अब अगर ये लोग कह रहे हैं कि अब अगर आप प्राइवेटाइजेशन करोगे तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हम विजन क्या देख रहे हैं? हम विजन देख रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, बट हाउ? हमारे अंदर तो वो स्किल ही पैदा नहीं कर रही है और वो हमारे वहाँ आके प्लांट लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि जॉब क्रिएशन होगा। चलिए जॉब क्रिएशन होगा, मान लीजिए, मान लेंगे हम, लेकिन वहाँ भी हम करेंगे क्या? यहीं छोटे मोटे सामान इधर उधर करने की चीज़ें, पेन वेन बनने की। क्योंकि हमें सोलर प्लांट वाला स्किल हमारे अंदर है ही नहीं, वो स्किल हमारे अंदर है ही नहीं। तो आप वो चीज़ें आके वहाँ बनाओगे हम, और वो लोग हमें कहते हैं कि लद्दाख वाले एंटी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसा है ही नहीं। हम 6 शेड्यूल डिमांड ही क्यों कर रहे हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल दैट हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ डेवलपमेंट करो, बट हमसे पूछो। नेचर ने ही लद्दाख को इस तरह बनाया है कि रिसोर्सेज वहाँ बड़े लिमिटेड हैं। तो जस्ट इमेजिन अगर आप इतना ज़्यादा चीज़ें हमारे वहाँ इतना ज़्यादा बर्डन डालोगे, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज डालोगे, तो आज जिस लद्दाख को आप प्यार से कोल्ड डिज़र्ट कहते हो, वो दिन दूर नहीं है कि ये प्योरली एक डिज़र्ट बन जाएगा। सर लद्दाख कुछ नई चीज़ नहीं मांग रहा है गवर्नमेंट से। हम अपने हक मांग रहे हैं जो लद्दाख को मिलने चाहिए। बीइंग एन इंडियन सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए हम वही चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं। लद्दाख के लोग सिर्फ 4 डिमांड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख रहे हैं, वो भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सर। वी आर डिमांडिंग फॉर द 6th शेड्यूल, जिसके अंडर हमारा लद्दाख का लैंड प्रोटेक्टेड हो जाए, अंडर स्टेटहुड
वी वांट कि हमारे पीपल हमारी रिप्रेजेंटेशन करें, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारे एरिया को, लद्दाख को कोई नहीं जान सकता है सर। लद्दाख एक दो चार जो लोगों का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड्स हैं उनका बिजनेस ग्राउंड नहीं है सर। Ladakh is asset of our country. But that is the vision of Mr. Modi, that it is that it does not belong to you, that it belongs to Mr. Adani. There's no democracy in Ladakh. There's no hill council now, in Kargil only, and there's no assembly as well, and no panchayat as well, no municipal as well. So there's no power to the people. Ladakh mirrors a threadbare, naked police state at this point of time. Everything is being run according to the whims and fancies of bureaucrats who have never lived in Leh, who do not understand Ladakh at all. Like a dictator. Yeah, I mean, so that's what it's a like naked example of how police state runs. Hope we are expecting the elections to happen, but still the council does not have any power. Okay, thank you. Don't worry, we'll get to work.